उसने उसको भुला दिया है, हमने उससे मुंह फेर लिया है, बाहर की तरफ, संसार की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ के चलो। मन और इंद्रियों को काबू करके, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके और गुरु की वचन को मान के उस नाम की जब अभ्यास करोगे, नित्य प्रति अभ्यास करते 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 उस अवस्था में चले जाओगे ना, जहां ना सुख है ना दुख है, ना गुरु है ना शिष्य है, ना दुनिया है और ना वहां इसलिए सारी चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। सारी चीजों को भूल जाओ, नाम को ना भूलो, क्योंकि वो नाम ही हमारा कल्याणकारी है, नाम ही हमारा दुख हरता है, नाम ही हर प्रकार की हमें सुख शांति देने वाला है। जीवित सुमरते हैं उस नाम को, लेकिन नतीजा कब मिलता है कि जब संसार से जाते हैं हम सुखाले जाते हैं। इन बंधनों को त्यागने में थोड़ा कष्ट जरूर होता है, क्योंकि युगों युगों से हमें आदत पड़ी हुई है उन चीजों की, तो छोड़ना आसान तो नहीं है। छोड़ते हुए बड़ा हमें कष्ट होता है, परंतु जब छोड़ना चाहेंगे वो जो जो ढीला पड़ता जाएगा, वो दुख की दूसरी जो बीमारी भरी पड़ी है मन में, वो निकलते चले जाएंगे, अच्छाई उसका स्थान लेती चली जाएगी और हम पाक और साफ हो जाएंगे, हृदय का बर्तन साफ हो जाएगा। अच्छों का संग करो, हमेशा गुरुमुखों का संग करोगे, नाम जपने से भी अच्छा होगा। सत्संग नाम इसी का है। तुम 12 महीने मनमुखों के साथ रहते हो, मनमुखी बात सुनते हो, तो काल और माया से कभी नहीं बचोगे, कभी नहीं निकल सकोगे, क्योंकि काल का जो जाल फैला हुआ है वो ऐसा उलझन वाला है जिस प्रकार से मकड़ी का जाड़ा। मकड़ी अपने ही मुंह से तार को निकाल के जो ताना बाना बुनती है, लेकिन उस जाले से वो निकल नहीं पाती, उसी में बंद के उलझ पुलझ होकर मर जाती है। हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रूप दो, कभी ना सोचो ये नहीं होगा, कभी किसी को ना कहो तेरे से ऐसा नहीं हो सकता, कभी किसी को नकारात्मक सोच की तरफ प्रेरित ना करो। ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब सकारात्मक अच्छी सोच तुम्हारी है, अच्छे ख्याल हैं। तुम अच्छे ख्याल लेके जाओ, तुम अच्छे बन जाओगे, दूसरे को भी अच्छा बना दोगे। लेकिन तुम्हारा ख्याल जब अच्छा होगा तो दूसरे से अच्छाई कभी नहीं ले सकते। दूसरों की इज्जत कदर करो, तुम्हारी खुद की इज्जत है वो। तुम सेवा का भाव मन में लेके आओ, तुम्हारी सेवा होएगी। दूसरे का मान सम्मान करते हो तो दूसरे का नहीं, तुम अपना करते हो। तो कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। जो इंसान बड़े कर्म करता है वो बड़ा होता है, जो छोटे कर्म करता है वो छोटा होता है। जो अच्छे कर्म करेगा उसको दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, अरे सही रास्ते पर चलते हो, सही रास्ते पर चलते हुए घबराओ ना, परीक्षा होगी, दुख होगा, उलझने आएंगी, दुनियादार बड़े काम करेंगे, लुटेरे फंसे हैं, कोई किसी चीज का लालची टकराएगा, कोई किसी चीज का लालची टकराएगा, लेकिन जो दिल का महरमी होगा वो उसी चीज की तलाश करेगा। जो सच्चा बन के आएगा वो नाम का खोजी होगा, वो नाम को ही लेना चाहेगा। दुनियादारी की चीज तो आज तक किसी की रही नहीं, जिस पर हमने मेहर जमाई ये किसी की नहीं रही, सब यही छोड़ के गए। इसीलिए महापुरुषों ने कह दिया, सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहां फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभ हान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की, वृथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल लाख लाख लाल की है। जब वक्त रहते हम अच्छा काम नहीं करते, गाफिल हो जाते हैं। कोई ताकत में गाफिल है, कोई धन में गाफिल है, कोई संतान में गाफिल है। ये चीज गाफिल होने की नहीं, जब गाफिल होए तो काफिर हो जाओगे। 100 दम गाफिल वो दम काफिर।
जिस दम में भी तुम गाफिल होगे, काफिर हो जाओगे, काफिर जो होगा वो अच्छे कर्म नहीं कर सकता। कर्म का फल सबको भोगना है, इसके बारे में दो राय नहीं है। कभी ना सोचो कि कर्म से बच जाओगे। कर्म की मार रुका न पुकार। कर्म का काटने का एक ही साधन है, नाम। संतों की शरण में जाके नाम की कमाई करो, तुम्हारे कर्म धुलते चले जाएंगे। ये वो धोबी का घाट है, चाहे कितने भी कर्म की मैल चढ़ी हो इस रूप और आत्मा पर, पाक और पवित्र हो जाएगी। नाम की भट्टी में एक बार नहीं अनेक बार धुलेगी। सत्संगों में जब ये थपेड़े लगेंगे इसकी मैल धुलती चली जाएगी। सच्चे और सुरखुरु जब बन जाओगे तो भ्रम की का पाल फट जाएगा, भ्रम का तंबू हट जाएगा और काल देश से निकाला हो जाएगा। माया से तब छूट सकते हो, नहीं छूट सकते। बल्कि पारस पत्थरी की साथ तुलना की गई है, परंतु संतों ने तो साफ बात कही है कि पारस पत्थरी के पास वो चीज नहीं है। पारस पत्थरी तो सोना बना देगी ज्यादा से ज्यादा उस लोहे को, परंतु संतों के पास जाओगे वो आप जैसा ही बना देंगे। संतों का सीधा सच्चा और सरल मार्ग है, सादा एकदम। कितना सूरज शब्द का योग है, इतना सीधा है कि घर में रहते हुए सारे काम करते हुए किसी चीज को नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं, सारे काम करो लेकिन जरूरत के मुताबिक बरतो। जितनी आवश्यकता है उतना बरतो। जितनी तुम्हारी चीजें हैं तुम्हारे से संबंध रखती हैं, जिससे काम चल जाता है, जीने के लिए सारे काम करो। लेकिन ऐसा ना करो कि तुम अपने संग्रह के लिए किसी दूसरे का दिल दुखाते हो। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मजाक का है। दिल किसी का मत दुखाओ, ये असली घर खास खुदा का है। खुदा का घर इंसान के शरीर है, इसके अंदर विराजता है। वो हाजिर नाजिर जिंदा राम है। वो कहीं साथ में आसमान पे नहीं बैठा, हमसे दूर नहीं है, हर जगह मौजूद है। यहां है मौजूद, पल पल मौजूद है। लेकिन जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है ना भ्रम का, भूल का, वो काल उसको दिखाई नहीं देने देता। ये माया ऐसी ठगड़ी, ऐसी लुटेरी है, ये ऐसा पागल बना देती है, आंखों पर पट्टी बांध देती है। और जिसको वो पट्टी बन जाती है वो भ्रम में पड़ने के बाद उसको हरा ही हरा दिखाई देगा। सामने में जो अंधा हो जाए उसको नहीं पता कि जेठ की धूप कैसी है, उसको हरियाली नजर आती कि आहा सब हरा भरा है। भाई यही भ्रम है इंसान को। भ्रम संतों से टूटता है। तो संत जितने भी आए, चाहे वो किसी जाति से थे, किसी भी धर्म के थे, उनसे पहले धर्म जाति नहीं थी, परंतु संसार के जीवों के कल्याण के लिए अपनी अमृत रूपी शब्दों से वर्षा करके जीव की तपन बुझाई। तीन ताप से जो जीव जल रहा था उसकी तपन को दूर करने के लिए उन्होंने नाम रूपी अमृत वर्षा की और जीव के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाया। संतों की वाणी में वो ताकत है कि अगर ये जीव उनका कहना मान के और नाम की कमाई करता है तो उसके दोनों जीवन बन जाते हैं। जब संसार में रहता है, सुखी होता है, संसार छोड़ के जाता है तो मुक्त होके जाता है। जिस प्रकार जल में मुर्गावी रहती है, जब तक जल में है वो उसमें पानी में खूब गोते लगाती है, लेकिन जब उसको जाना होता है सीधा जल से उड़ारी ले जाती है, उसकी पंख भीगी हुई नहीं होती। कर्म करो, किसी कर्म का रूप ना बनो। कर्म करो, अकर्ता होके अकर्म करो, अकर्ता बन जाओ। कर्ता करके उसको ये ना कहो मैंने किया है। अगर गलती होती है तो उस मालिक से बार बार क्षमा मांगो। अगर कोई अच्छा होता है तो नाम उसको सतगुरु का और मालिक का दो कि मालिक ने किया है। मैं तो सतगुरु महाराज से ये चीज समझा हूं भाई, मैं गुरु बनके नहीं, आपका सेवक बनके आपको दो बात कही है। अगर आपको अच्छी लगे तो इन बातों पर अमल करना, आपका कल्याण होगा, साथ लेके जाओगे, आपकी भलाई होगी। मैं भी समझूंगा कि मैंने गुरु का हुक्म बजाया। मानो ना मानो
मैं इस बात के लिए बाध्य हूं, मैं तो एक सेवा का रूप मान के गुरु की दी हुई ड्यूटी को पूरी करना चाहता हूं कि जितना इस शरीर से, मेरे मन से हो सकेगी, करवाने वाले वही हैं, हाजिर नाजिर होके करवाते हैं। देह रूप में थे तो खुद करते थे, अब सूक्ष्म रूप में होके किसी माध्यम से करवाते हैं। करना उन्हीं का काम है और वही करते हैं। तो आप सबका कल्याण हो, मालिक आपको शांति दे, सत्संग में आपकी रुचि बढ़ाए, जो दूसरा देखे उसके दिल में भी आए कि भाई हम भी सत्संगी बने। ऐसा ना हो कि तुमको देख के कोई इस रास्ते पर आना चाहता हो और वो भी दूर ना हट जाए। कई लोगों की ऐसी बातें आती हैं, वो कहते हैं कि आपका सत्संगी है, कर्म ये करता है। सत्संगी जब हो, किसी रास्ते पर चले हो तो उस रास्ते का गुण आना चाहिए तुम, देखने वाला खुद कहे। बल्कि उर्दू में मैंने पढ़ा था, उसमें कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को अपने आप को इतना बुलंद, इतना ऊंचा उठा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल ए बंदे तेरी रजा क्या है। कि तू इतना ऊंचा उठा कि खुदा आके तेरे से खुद कहे कि बोल क्या चाहता है, तू जो कहेगा वो करूंगा। मालिक करता भी है, करता भी है। जो सोचोगे तुम्हारे सोचने से पहले कर देगा वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, उससे कोई छुपा नहीं है। छिपे तो हम मूर्ख हैं जो उनको दूर मानते हैं, आंखों से ओझल दूर समझते हैं, उसको कमजोर समझते हैं, उसको मूर्ख मान लेते हैं, उसकी बातों में तर्क वितर्क करके कहते हैं, आलोचना करते हैं, उसने ये गलत किया, ये सही किया। नहीं, जो वो करता है उस हर काम में उसकी मौज को समझो और कहो कि जो मालिक ने किया वो अच्छा किया, जो करेगा वो अच्छा करेगा, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, और होने वाला होके रहेगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। हमें तो वो ताकत बख्शी है, और वो भी संतों ने लाई कि संतों को कह दिया कि जाओ, तुम्हें ये आदेश है कि तुम जो जीव को मार्ग दिखाओगे उसमें दखल नहीं देगा, न काल दखल देगा न माया देगी, परंतु वो कोशिश करेंगे। जब ये बख्शिश दी तो खुदा से लड़ पड़े, देवी देवता लड़ पड़े। देवी देवता कहे राम से, हमने ठोड़ बता, बोला कि ये काम कर दिया तो सारे जीव तो संतों के पास चले जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, हम क्या करेंगे। देवी देवता कहे राम से ना, हमने ठोड़ बता। जब बोला कि जो संतों से बेमुख है उनने जाओ लुटो खा, जो संतों से बेमुख फिरते हैं उनको लुटो और खाओ, थरी छूट दी। तो वो बुझ आड़िया में हांड्या करो, ज्योतिषिया में हांड्या करो, धोख मार्या करो, ईटा में पत्थरा में सिर मार्या करो, तीर्था में ढूंढा करो। नहीं, वो हमारे अंदर है, उसको अंदर खोजो ने। क्यों भागते हो इधर उधर? अंदर की खोज करोगे, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। न तीर्थ, न मक्के, न मंदिर, न मस्जिद, सिजदा कर, वो तेरे अंदर है। तो भाई सब प्रेमी आए थे, शांति से मालिक की दया से सत्संग हुआ, आरती होगी। राधा स्वामी, आरती के बाद ही छुट्टी करना। राधा स्वामी।